नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर के सीतारामदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अतुल रेणु अपार्टमेंट देवनगर में 14-15 नवंबर की मध्य रात्रि लगभग 12:05 में गोली चालन की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी भी हुआ था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन कर लिया है, जिसमें कुल 4 अपराध कर्मियों को पुलिस ने जेल भेजा है। बताया जाता है कि उक्त घटनास्थल पर जुआ खेला जा रहा था और उसी के विवाद में गोली चालन की घटना हुई। घटना में पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों की संलिप्तता पाई, जो घटना को अंजाम देने के बाद अलग अलग थाना क्षेत्रों में छुप चुके थे। पुलिस ने इस मामले में सुरू भुइयां, आजाद भुइयां, संजय गुप्ता व कैलाश पांडे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने घटनास्थल पर प्रयुक्त हुए पिस्तौल को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 और 15 की मिडनाइट 15 तारीख को रात को 12:30 बजे एक गोली चलने की घटना देवनगर के अंदर घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर हमारे DSP साहब, हमारे SHO साहब फुरना हम लोग घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर जाने के बाद हम लोग ज्ञात हुआ कि यहाँ पे दिवाली के दिन कुछ जुआ टाइप हो रहा था, जिसमें शुरू हुई है और संजय गुप्ता ये आए हुए और इनकी वहाँ पे उस बस्ती के लोकल लोगों से लड़ाई हुई किसी पैसे के लेन देन को लेकर। उस लड़ाई के बाद शुरू भुइया का लड़का है आजाद भुइया, उसको किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज मिला कि उसके पिताजी को वहाँ के लोग मार रहे हैं। तो वो अपने साथी कैलाश पांडे के साथ एक स्कूटी पे आया, एक पिस्टल लाया और उसने वहाँ पे फायर किया बिल्टू सूत्रधर को। उसके बाद बिल्टू सूत्रधर MGM गया, MGM से रेफर TMS हुआ, TMS से फिर उसको रेफर किया तो वो ब्रह्मानंद, उसके बाद वो रिम्स में भेजा गया जहाँ उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। हमारी टीम उसके बाद लगातार वहीं से जाँच में जुट गई। बिना पलक झपकाए इन घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किए। शुरू भुइया और संजय गुप्ता इनिशियली इन्वॉल्व थे, जिनके साथ में झगड़ा हुआ। उसका बेटा आजाद भुइया और कैलाश पांडे ये लोग स्कूटी से आए थे। आजाद भुइया ने फायर किए। ये उसके बाद छिपने के लिए अलग अलग स्थान पे भाग गए। संजय गुप्ता को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद शुरू भुइया गिरफ्तार हुआ टेलको से जाके, और उसके बाद आजाद भुइया और उसका जो दोस्त है कैलाश पांडे ये गिरफ्तार किए। घटना में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी की गई है। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन संख्या 5 स्थित एक मंदिर के समीप अड्डेबाजी को लेकर 2 गुटों में सोमवार देर रात से ही जारी विवाद मंगलवार को और भी उग्र हो गया, जहां बादल कर्मकार गुट पर बस्ती वासियों ने बस्ती में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। वैसे झड़प इतना उग्र हो गया था कि पुलिस के सामने भी भीड़ द्वारा पथराव किया गया। वहीं इस झड़प में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां आरोपियों के धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। बताया जाता है कि बादल गुट के लोगों की निगाह मंदिर के जमीन पर है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बादल कर्मकार और उनका बेटा बस्ती में अशांति फैलाकर लोगों के बीच भय का माहौल बनाने का काम किया करते हैं। वहीं इस झड़प में कई घरों के शीशे फूटे और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों की अगर माने तो शरारती तत्वों द्वारा गोली चालन की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले को काबू करने में जुटी हुई है। भाई हूँ मैं, तो खैर ड्यूटी में था और शुरू से वो लोग वहाँ मंदिर का जमीन छेड़ना चाह रहे। बादल उसका बाप का नाम है, अभिषेक लड़का का नाम है, और सुनामी उनामी कौन उसका पूरा ग्रुप है। और वो लोग बहुत दिन से मंदिर का जगह छेड़ना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने से वो लोग माने सोच रहे हैं कि ये वहाँ माने मंदिर का देख रेख मेरा भाई करते हैं। वो लोग नहीं चाह रहे कि ये रहे, ये नहीं रहेंगे तो मंदिर हड़प लेंगे।
दो पक्षों के बीच में आपसी लड़ाई की सूचना मिली, जिस पर पता चला कि इसमें आपस में पत्थरबाजी भी हुई है। जिस पर क्विक रिस्पांस करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले को शांत कराया गया और स्थिति अभी सामान्य है। इसमें जो कार्रवाई आगेतर कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा और आगे कार्रवाई। घायल में अभी जो दिखा रहे हैं दो तीन लोग अपना चोट दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ लोग एमजीएम अस्पताल में भी हैं, तो किया जाएगा, उनका बयान लिया जाएगा। कल रात में भी दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। इसमें ये सामने आया था कि यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ लड़कों में आपस में ही लड़ाई हो गई थी। तो उस मामले में आगेतर कार्रवाई की गई थी और वही चीज़ को लेकर के कुछ रंजिश आपस में बची हुई थी, इस वजह से लगता है। बादल कर्मकार का नाम आया है, जो कि स्थानीय है, यहीं का रहने वाला है। इसके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनके द्वारा ये घटना की पारित की गई है अन्य लोगों के साथ मिलकर। इसमें आगे कानून जैसा आवेदन प्राप्त होगा उसमें कानून दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। पद्मश्री दिगंबर हांसदा अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के लिए आज का दिन बेहद ही मर्माहत करने वाला है। स्वर्गीय दिगंबर हांसदा ने करंडी स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली। वे 82 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं स्वर्गीय हांसदा की मौत की सूचना मिलते ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्य के वर्तमान मंत्री चंपई सोरेन, पोटका विधायक संजीव सरदार सहित झारखंड की राजनीति के कई दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इधर राज्य सरकार की ओर से उन्हें राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। वहीं जिले के उपायुक्त एवं एसएसपी ने स्वर्गीय हांसदा के घर पर पहुंचकर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पद्मश्री दिगंबर हांसदा को संथाली साहित्य के क्षेत्र में काम करने को लेकर साल 2015 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। वे आजीवन संथाली भाषा के विकास के लिए काम करते रहे। इसके अलावा साहित्य, खासकर संथाली साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई लेख लिखे। स्वर्गीय हांसदा 1995 में एलबीएसएम कॉलेज के प्राचार्य के पद पर सेवानिवृत्त हुए। अपने पीछे 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार वे छोड़ गए हैं। वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले लोगों ने स्वर्गीय हांसदा के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी झारखंड ने देश के संथाल समाज के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किए। जो करंडी में लाल बहादुर कॉलेज की स्थापना इनकी और भारत का संविधान का अनुवाद संथाल भाषा में होने की आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे। साथ ही साथ हमने राज्य सरकार से मांग की थी पद्मश्री से सम्मानित और निस्वार्थ रूप से संथाल समाज ने पूरे समाज के लिए जिस तरह इन्होंने काम किए वैसे महापुरुष को राजकीय सम्मान से सम्मानित की जानी चाहिए। झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए और स्पेशली पूर्वी सिंहभूम के लिए बहुत ही शोक का विषय है कि ऐसी दिवंगत छवि जो कि सिर्फ एक लॉरेट ही नहीं, साहित्यकार ही नहीं, रचयिता ही नहीं, बल्कि पूरे ट्राइबल समाज के संस्कृति को समझने वाले एक ऐसे शख्सियत थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सर से बात हुई और उसके पूरे जो वार्तालाप है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा ये राजकीय सम्मान की घोषणा की गई है और दिवंगत पार्थिव शरीर को संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ में उनका आत्मसंस्कार किया जाएगा और कल का दिन जो है राजकीय सम्मान में उनका हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के करंडी स्थित निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत प्रोफेसर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।
2 दिन पहले 82 वर्षीय पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ने अपने निवास स्थान पर अंतिम सांसें ली थी, जहां शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में उनको अंतिम विदाई दी गई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा के निवास स्थान पर पहुंचे, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिवार के सदस्यों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक विद्वान आज हमारे बीच नहीं है। राज्य के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा, साहित्य से लेकर संथाली भाषा को उन्होंने एक आयाम दिया था। उनके द्वारा किए गए कार्य आज हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करे। दिगंबर हांसदा जी को नमन करने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आकर हमने इनको सत नमन किया है। एक बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक, एक विद्वान जिनको सर्वोच्च पद पद्म श्री से नवाजा गया हो, जिन्होंने कई संस्थाओं में अपनी महती भूमिका निभाई, संथाली भाषा को एक नया आयाम दिया। प्रोफेसर के पद पे रहते हुए उन्होंने न सिर्फ पठन पाठन किया बल्कि साहित्य के क्षेत्र को एक अद्भुत और असीम शक्ति प्रदान की। हम ऐसे मृदुभाषी जो मानवीय दृष्टिकोण है, और आप जानते हैं कि हमारा झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, सिद्धू कानू का झारखंड है, झानो फूलों का झारखंड है। ये झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारा धर्म सब कुछ जल जंगल जमीन पर आधारित है। तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संस्कार को जीवित रखने के लिए दिगंबर हांसदा जैसे लोगों को हमेशा याद करते रहेंगे।